दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गार्ग और हमारे यूट्यूब चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता और उद्देश्य के बारे में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं पर्यावरण शिक्षा का अर्थ। दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा वस्तुतः विश्व समुदाय को पर्यावरण संबंधी दी जाने वाली वह शिक्षा है जिससे वे समस्याओं से अवगत होकर उनका हल खोज सकें तथा साथ ही भविष्य में आने वाली समस्याओं की रोकथाम कर सकें। तो दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा क्या है? पर्यावरण शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें सबसे पहले तो व्यक्ति पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को जान सके, दूसरा उन समस्याओं से किस प्रकार निपटें इसका हल खोज सकें, तीसरी वो समस्याएं भविष्य में भी न आएं, इससे रोकथाम के लिए कोई उपाय कर सकें। इन सबको जानना ही पर्यावरण शिक्षा कहलाता है। पर्यावरण शिक्षा दायित्वों को जानने, विचारों को स्पष्ट करने की वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य अपनी संस्कृति तथा जैव भौतिक परिवेश के बीच स्वयं की संबंधता को पहचानने समझने के लिए आवश्यक कौशल और अभिवृत्ति का विकास कर सकें। दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा मेन है हमारा दायित्व क्या है, पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को जानना, पर्यावरण से अपना संबंध, हमारा पर्यावरण से क्या संबंध है इसको पहचानना, साथ ही हमारे पास एक ऐसी क्षमता या कौशल का विकास करना और जिससे कि हम पर्यावरण से संबंधित समस्याओं से निपट सकें, साथ ही हमारे अंदर पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना। चलिए जानते हैं पर्यावरण की परिभाषाओं के बारे में। तो पर्यावरण शिक्षा अधिगम की वह प्रक्रिया है जो पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों से जुड़ी जानकारी एवं जागरूकता को बढ़ाती है और उसका सामना करने के लिए आवश्यक कुशलताओं को विकसित करती है। तो दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा क्या है? सबसे पहली बात तो पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से परिचित करवाती है कि पर्यावरण से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का हम सामना किस प्रकार से कर सकें, ये भी इसको सामना करने के लिए हमें कुशल बनाती है। दोस्तों, नंबर 2 देखें, पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। पर्यावरण शिक्षा किसी विज्ञान या विषय के अध्ययन की एक अलग शाखा नहीं है, इसे जीवन पर्यंत संपूर्ण शिक्षा के अंतर्गत चलाया जाना चाहिए। नंबर 3, पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख प्रयोजन नागरिकों के अपने उत्तरदायित्वों में पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रबंध के बारे में जागृति पैदा करना और उसे बढ़ाना है। दोस्तों, जो पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख प्रयोजन है वह यही है कि व्यक्ति पर्यावरण के प्रति अपने उत्तरदायित्व को जान सकें और पर्यावरण की सुरक्षा किस प्रकार की जाए, पर्यावरण प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, इसके बारे में लोगों में जागृति हो सके। यही पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख प्रयोजन है। अब जानते हैं पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता। दोस्तों, मनुष्य की जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वे उसे पर्यावरण से ही पूर्ण होती हैं। व्यक्ति कुछ भी करता है वह पर्यावरण पर ही आश्रित रहता है, चाहे उसे शुद्ध हवा चाहिए हो, चाहे शुद्ध पानी चाहिए हो, चाहे भोजन चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, वो सब कुछ पर्यावरण से ही मिलता है। तो दोस्तों, हम पर्यावरण से कुल मिलाकर पर्यावरण के बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण की शिक्षा इसलिए हमें बहुत ही आवश्यक है। यदि पर्यावरण की शिक्षा नहीं होगी तो ना तो हमें शुद्ध भोजन मिल पाएगा, ना शुद्ध हवा मिल पाएगी, ना शुद्ध पानी मिल पाएगा। दोस्तों, हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझते हैं कि पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहला जो बिंदु है वह है सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम तो यही है, हमें पृथ्वी को बचाना है और इस पर जो जीव जंतु निवास करते हैं वो किस प्रकार से बच सके, किस प्रकार से लोगों का जीवन सुखप्रद हो सके, इन सबको जानने के लिए हमें पर्यावरण शिक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। नंबर 2, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि में आज पूरा संसार परेशान है, विश्व की यह बहुत बड़ी समस्या है। इसके कारण पूरे संसार का संतुलन ही गड़बड़ा गया है। दोस्तों, आज के समय में जो हमारा खाद्यान्न उत्पादन है वो भी इतना नहीं हो पा रहा है कि सभी लोग पेट भर सकें।
अतः इसे संतुलित करने के लिए पर्याप्त प्रयास करना, और दोस्तों ये पर्याप्त प्रयास पर्यावरण की शिक्षा के द्वारा ही संभव है। नंबर 3, प्रकृति में संसाधनों के विशाल भंडार सीमित होते हैं, जिनका उचित एवं बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग हो। इस बात की जागरूकता तभी आ सकती है जब संबंधित शिक्षा का विस्तार हो। दोस्तों, आज हम प्रकृति का बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण शिक्षा के द्वारा यह संभव है कि इस पर कमी की जा सकती है। वनों की भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वन क्या करते हैं? वन में बहुत से पौधे होते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं, जिस कारण से वायुमंडल में एक संतुलन बना रहता है। पर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने के कारण और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाने के कारण पर्यावरण विकृतियां आ जाती हैं। तो इनसे अवगत कराना भी पर्यावरण शिक्षा के द्वारा ही संभव है। चलिए नंबर 5 देखते हैं। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न प्रदूषण, उसके कारण एवं प्रभावों का ज्ञान तभी हो सकता है जब पर्याप्त शिक्षा प्राप्त हो। पर्यावरण शिक्षा के विभिन्न घटक किस प्रकार एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध रखते हैं, इसकी समुचित जानकारी प्रदान करना पर्यावरण शिक्षा के द्वारा ही संभव है। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभावों की विवेचना और पर्यावरण के प्रति चेतना जगाना। नंबर 8, क्षेत्रीय पर्यावरण संबंधी समस्याओं का अध्ययन तथा उसके निराकरण के उपाय प्रस्तुत करना। तो दोस्तों, ये सब मुख्य आवश्यकताएं थीं कि पर्यावरण की शिक्षा क्यों आवश्यक है। चलिए अब जानते हैं पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य। दोस्तों, उद्देश्य से अक्सर प्रश्न आते हैं, तो आप लोग इन्हें अच्छी तरह से नोट करते चलिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो नंबर 1, समस्त आमजन को पर्यावरण की सत्य तथा तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराना। दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा का यह मुख्य उद्देश्य है कि लोगों तक, जो आम जनमानस है, उस तक पर्यावरण की एकदम सत्य एवं तथ्यात्मक जानकारी पहुंचे। नंबर 2, किसी भी समस्या का उसकी जानकारी के आधार पर संभावित कारणों का पता लगाना कि आखिर यह समस्या है तो इसका क्या कारण हो सकता है। नंबर 3, ऐसी अनचाही घटनाएं जो निकट भविष्य में जनजीवन को पूरी तरह असंतुलित कर सकती हैं, इन घटनाओं की पूर्व से जानकारी एकत्रित करते हुए सतर्क करना। ऐसी घटनाएं हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो इन घटनाओं के बारे में पहले से जानकारी पता करना, साथ ही जानकारी एकत्रित करते हुए लोगों को सतर्क करना मुख्य उद्देश्य है हमारे पर्यावरण शिक्षा का। इसके अलावा भिन्न भिन्न समस्याओं का हल खोज कर बताना एवं सरलतम रूप में जानने का प्रयास करना। विभिन्न प्रकार की समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, इन समस्याओं को सरलतापूर्वक कैसे हल किया जा सकता है। जनमानस को इस तरह तैयार करना कि वह किसी भी तरह की समस्या को समझने, उससे निपटने या हल खोजने में तत्पर रहे। दोस्तों, नंबर 6 देखें, जनता को पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा एवं सुधार के कार्यों के प्रति सदैव प्रेरित करना। ऐसे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करना जिससे भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित एवं सुखी हो सके। नंबर 8, जियो और जीनो दो वाली भावना को आत्मसात करने की शिक्षा देना। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। आप लोगों को वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।